मेरे तो पूरा मकान टूटने वाला था। मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे एक 3 साल की बच्ची है और एक 8 साल का बच्चा है। वो तो मैंने छोड़ रखा है वो दूसरे कमरे में। वो तो अच्छा हुआ हम कल उठ गए वहाँ से। और हम अगर वहीं रहते तो हम तो मर जाते। आज क्या बड़ी मुश्किल से मैं तो 6000 में अपना घर चला रही हूँ। कैसे मैं करूँगी? मैं कहाँ से किराया दूंगी, कहाँ से मैं खाना सब बनाऊंगी, कैसे मैं रहूंगी? मैं अब मैंने मेरा सामान कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ पे रखा है मैंने, कुछ मैंने नीचे डांगा से रख दिया, कुछ मैं उधर ले गई। अब कैसे मैं करूंगी? मैं कैसे होगा? मेरा लोग कोई बोल ही नहीं रहा है, कैसे मैं करेंगे हम? अब हमें यहाँ से रास्ता मन करवा दो। कुछ ना अंदर भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। अंदर अभी हम दिन में अंदर सो ही रखे थे, मैं थी, मेरे 2 बच्चे थे। तो तब ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरा। हम तो ऊपर से लोग तो बाकी नीचे आ गए। हम कहाँ जाएं? नीचे तो पत्थर देखा मैंने, मेरे से बाहर गई तब तक वो पत्थर टकराया, उसके पूरे छींटे पड़े मेरे मुँह पे। उसके बाद तो मैं अपने बच्चों को लेकर सीधा नीचे भाग गई। हमें मतलब कुछ करने का मौका भी नहीं मिल रहा जब पत्थर आएंगे ऊपर से। कूद पड़ो और बटन तोरी से बड़े कूड़ हम की व्यवस्था करा। हम जब बोला था इधर भी हम बोले आपकी 1500 पोला बोली तो धन्यवाद हम मकान करा कट बटे हमारे 3-4 दिन बड़े हमारे चोर खाल हराम हुई अभी से हम मछली डालू कर हम भयंकर दो लगने हम तो हम बलम नहीं गाती को छुए नामी खिंचलू। आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त तो हम जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के नज़दीकी गांव औण गांव में मौजूद हैं और हम जैसे हमेशा बोलते आ रहे हैं कि जब विकास आता है तो पहाड़ों में विकास की कीमत यहाँ के ग्रामीणों को भुगतनी पड़ती है। जो पूंजीपतियाँ कंपनी है वो मोटा मुनाफा उनको मिलता है, लेकिन जो उसका खामियाजा है पहाड़ वासियों को भुगतना पड़ता है और उसी विकास की कीमत आज औण गांव के लोग चुका रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो भारी भरकम ये बोल्डर, गांव वालों का कहना है कि इसके नीचे से जो रेलवे की टनल है वो गुजर रही है, उसका निर्माण हो रहा है और उसके निर्माण में भारी भरकम विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस वजह से ये पूरा भूभाग हिल रहा है। और इसी वजह से औण गांव के पीछे जो पहाड़ी है वहां से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और उनके मकानों को क्षति पहुंचा रहे हैं। अगर कल की तस्वीरें हम बताएंगे तो कल इसी औण गांव में ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरा और उसने पूरे मकान की पिछली दीवार को बुरी तरह से क्षति पहुंचा दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इस मकान को क्षति पहुंचाई है और ग्रामीण बता रहे हैं कि आज भी 2 पत्थर बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इसके ऊपर वाली जो मकान है उसको क्षति पहुंचाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा बोल्डर इस मकान के पीछे है। उसका पिछला हिस्सा इसी के बगल वाले कमरे में खाना बना रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि दूसरी तरफ वो पत्थर नहीं गया, नहीं तो एक बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी मकान की पिछली दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और इसके अलावा आज भी 2 इसके ऊपर वाली जो मकान है उसमें बड़ा बोल्डर गिरा है जिसने उसकी पिछली दीवार को तो काफी क्षति पहुंचा। हम खाना बना रहे थे उस समय ये ऊपर से इतनी जोर से आया, इसमें 2 आए, एक तो ये मेरे यहाँ पे आया सीधा दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुसा और बगल वाले भी खाना बना रहे थे यही। जब हमारी भगदड़ मची सभी लोगों की तो हम थोड़ा आउट हो गए थे और इस वजह से हम लोग बच गए, नहीं तो ये जो है बहुतों का नुकसान कर सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। और
ये जो है 2 मंजिला मेरा ये मकान था, तो हम इसको यूज भी करते थे, पर उस समय हम यहाँ पे नहीं थे। बाकी जो है हमारा तो बहुत नुकसान हुआ, बर्तनों का है, खाने पीने की चीज़ें थी, राशन था, वो सारा बर्बाद इसी के नीचे जो है दब रखा है, बहुत बुरा हालत हो रहा है उसके। तो अच्छा, ये अभी भी लगातार अभी 3 बजे आया, हम भी इस समय खाना खा लेने के बाद सो रखे थे हम। तो सोने के बाद जब हमने आवाज़ सुनी तो सारे लोग जो है इकट्ठा होकर सीधा नीचे के कमरों में चले गए, नीचे के घर में चले गए। सब लोग यहाँ से भाग के, और बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जो ये पत्थर आए तो वो कमरे को थोड़ा सा उसने बचा दिया है, नहीं तो ये जो है सारा मकान को तहस नहस कर देता। एक बात मुझे बताइए, कल की ये घटना है, तब से कोई प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी आदि आए थे सर। कौन आए? कल जो है हमारे यहाँ पटवारी जी तो परसों ही आ गए थे, जिस दिन ये पत्थर गिरा वो तुरंत जस्ट आ गई थी। और उसके बाद कल जो है नायब तहसीलदार थे और उनकी टीम थी, ये हमारे जो है क्या बोलते हैं इनका रेलवे पटवारी जी थे, और हमारे ये जो भूगर्भ वाले हैं जो रेलवे के वो हैं वो भी आए थे, और सभी लोग। बीते 3 दिनों से औरगांव में लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग का सोया हुआ प्रशासन ग्रामीणों की सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर तहसील स्तर के कर्मचारी जरूर पहुँचे थे, लेकिन गांव को विस्थापन करने की दिशा में अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। और इसी वजह से आज गांव में आज भी ऊपर से पत्थरों की बरसात हो रही है, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, जिससे ये पूरा का पूरा गांव खतरे के मुहाने पर खड़ा हो गया है। और अब ग्रामीण अपनी भविष्य की चिंता को लेकर, अपनी वर्तमान की चिंता को लेकर खुद ही यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप पहले ये सामान भी देख सकते हैं, ये तमाम जो सामान बाहर निकाला गया है, ये सामान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग इसके नजदीकी गाँव है, तो जिला मुख्यालय में किराए पर अब लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनकी मवेशियाँ यहाँ रहती हैं, उनके तमाम पशु यहाँ रहते हैं। खुद तो किराए पे रहेंगे, लेकिन पशु कहाँ जाएंगे, पशु को लेकर कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। गाय भैंस लोगों की हैं, दुधारू गायें हैं आजकल, क्योंकि लंपी बीमारी भी चल रही है, तो कहीं पशु बीमार भी हैं। ऐसे में बीमार पशु लेके एक माता जी यहाँ पे, मैम क्या नाम था आपकी? अच्छा, कथा दिक्कत होनी दिक्कत क्यों हो ना? आज 4-5 दिन बजे हम बहुत परेशान थे, 4-5 दिन बजे हम खाना नहीं क्यों नहीं थे, और हमारे से जो कोई चली ना हम रास्ता ये ले लाऊ जैसे सर बर्बाद हो गया हमारे, और ये रास्ता था हम रात जहाँ कर गुजर भी गए, और अब हम करनी हम जहाँ करना से रात का की तुम बोला, और चिल्ला पर चली गया ना, चले हुआ पर भागी लू आप सामान की हम यहाँ पर मत बड़े सर सामान ले गया। अब थोड़ा इंसान क्या अब हमारे कुछ व्यवस्था करा, बस हम तक कुछ हम तक काटे दिक्कत हो रही है, लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं है। कल यहाँ पे आ रखे थे, केवल यहाँ पे बैठे 2-4 बातें बोली, अब बिना कुछ हमारा वो किया और चले गए। बोला भी कि सर बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो, लेकिन वो ऐसे भागे जैसे चोर होंगे, पीछे तक नहीं देखो उन्होंने। वो ये रेलवे के सर आ रखे थे, और क्या बोलते हैं तहसीलदार भी आ रखे थे, और पटवारी जी भी आ रखे थे। यहाँ पे आ रहे हैं, आज उनको कॉल किया तो बोले कि हम क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारा। यहाँ हमने सामान परसों से हम सोए नहीं, कोई भी यहाँ गाँव वाला सोया नहीं, ना खाया, कहाँ से खाएंगे। जब हमने खाना बनाने के लिए जा रहे, ऊपर से पत्थर आ रहे। अभी आपने देखा ही होगा कि क्या हालत हो रही थी वहाँ पे। हम लोग तो सो भी नहीं पा रहे, ना खा पा रहे हैं। ये सामान हमने, अगर हम किराए में भी जाएंगे तो हमने सामान कहाँ रख लेना। किराए में हम 1 कमरा लेंगे, 2 कमरा लेंगे, किराया भी आपको पता होगा कितना महंगा किराया है। और हम इतने तो कोई है नहीं यहाँ पे सरकारी नौकरी वाला जो इतना महंगा किराया भी दे सकेगा। ना हम किराया देने लायक है, ना हम ऐसे सामान, इतना सामान है हमारा। हम पूरे घर में आप ही सोच सकते हो कि कितना सामान रहता है इंसान का। हम इतने सामान रख के हमने, अगर हम किराए में, कोई किराए में रहेगा सीमित सामान रखेगा ना। अब ये सामान हम कहाँ डालेंगे? वो सामान, आधा सामान हमने वहाँ छोड़ रखा, आधा हमारे ये छोड़ रखा, आधा हम नीचे ले गए। अब ना प्रशासन देखने वाला है, ना कोई देखने वाला है। रेलवे वाले वो चले गए।
अब हम क्या करेंगे? ये हो रहा है, ये रेलवे की वजह से हो रहा है, इसका ये रेलवे की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले आज तक ये हमारी 30 से 34 पुस्त चल रही है, आज तक एक पत्थर नहीं आया आने की। आज मुझे भी यहाँ 16-17 साल हो गए, मैंने कभी तक ये ऐसे पत्थर कभी नहीं देखे। इतनी बरसात हुई ये 2013 में वहाँ पे आपदा आई, तब यहाँ पे इतनी वो नहीं हुई, और आज यहाँ पे बरसात इतनी नहीं हुई। बरसात हो रही है आजकल 2-3 दिन से हो रही है बस बरसात, पर इससे पहले हम 3-4 दिन से यहाँ पे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। परसों आए, देखा दुकान चले गए, बोला भी उनको कि सर हमारी कुछ व्यवस्था करो। बोले हम क्यों करेंगे, ये भी इतना भी बोल रहे हो कि हम नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर वो यहाँ पे उन्होंने छेड़छाड़ कर दी है यहाँ पे, तो उनके छेड़छाड़ करने से ये सब कुछ हो रहा है, इसी की वजह से हो रही है। आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर वो यहाँ पे हम जमीन के नीचे छेड़छाड़ नहीं करते, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा सारे घर कैसे हो रखे, पूरा हमारे नीचे से पूरे घरों में आ रखे हैं, दरार आ रही पूरी, कहीं भी ऐसे नहीं हो रहा। सभी लोग हैं और कुछ लोग इधर के सारे लोग परेशान हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशान हो रहे हैं, 3-4 दिन से हम बहुत परेशान है भैया। क्या करेंगे? यहाँ पत्थर कभी नहीं आते थे, अब ये रेल के कारण यहाँ पत्थर आ रहे हैं। बहुत समस्या, हमारी गाय भैंस, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये सब हम यहाँ छोड़ छाड़ के ना हमारे यहाँ रास्ता है ना कुछ है, हम कहाँ जाते भैया यहाँ से? क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? हमारे गाय है उधर, वहाँ से हमारे मकान के उधर एक मकान टूट गए, वहीं पर हमारी गाय भी वहीं पर हम रहते हैं, और वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? लोग तो इधर आ गए, यहाँ पर कोई शिफ्ट हो रहा, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रखे उतना सामान जोड़ रखा है, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम? कोई जनप्रतिनिधि भी आया यहाँ, विधायक हो? कोई नहीं आया यहाँ, कोई खाली पटवारी आए थे, तहसीलदार आए थे, और कुछ नहीं आए। और कोई नहीं? पटवारी तहसीलदार रेलवे आए, वो आए थे तो वो आके चले गए, कुछ नहीं हुआ। क्या करना? अरे तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरे तो पूरा मकान टूटने वाला था। मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे एक 3 साल की बच्ची है और एक 8 साल का बच्चा है, वो तो मैंने छोड़ रखा है वहाँ दूसरे कमरे में। वो तो अच्छा हुआ हम कल उठ गए वहाँ से, और हम अगर वहीं रहते तो हम तो मर जाते। आज क्या बड़ी मुश्किल से, तो मैं तो 6,000 में अपना घर चला रही हूँ, और कैसे मैं करूँगी? मैं कहाँ से किराया दूंगी, कहाँ से मैं खाना रसम बनाऊंगी, और कैसे मैं रहूंगी? मैं मैंने मेरा सामान कुछ है, कुछ यहाँ पे रखा है, मैंने कुछ मैंने नीचे डांगा से रख दिया, कुछ मैं उधर ले गई। अब कैसे मैं करूंगी? मैं कैसे होगा? मेरा लोग तो कोई बोल ही नहीं रहा है, कैसे मैं करेंगे हम? अब हमें यहाँ से विस्तार करवा दो। गाँव है ना, इसे हर परिवार में हर किसी के छोटे बच्चे हैं। हाँ, वो बच्चे मतलब यहाँ के जो गाँव है वो गाय और किसी पे निर्भर है, ये कहाँ जाएंगे? अगर वो छोड़ेंगे तो फिर वो खाएंगे क्या? वही सारी दिक्कतें आ रही है। हम पड़ोसी गाँव से आ रहे हैं, जब से ये रेलवे हमारे यहाँ भी आवाजें आती है रात दिन, सारा नुकसान हमारे रेलवे के चक्कर से हो रहा है। ऐसे कभी पहले कभी हुआ ही नहीं है, ऐसे ये पहली बार हुआ है ऐसा, और ऐसा नुकसान हमारे पहली बार ही हुआ है। इतने भारी भयानक खतरा हमने आज पहली बार देखा है, ऐसे हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। अपने बच्चों की जान बचाने के वास्ते हम यहाँ से उठे हैं, अगर हम नहीं उठते तो हम कैसे रहते हम यहाँ, और कैसे रहना हमने यहाँ? ये लोग भी हैं, इनके गाय बच्चे ये इनकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। ब्लास्टिंग की आवाज आती है? सारे हमारी पूरी जमीन हिल रही है, हमारे पूरे मकान में दरारें आ रही है, पूरा मकान हिल रहा जब दोबारा पत्थर आए तो हम किसी ने यहाँ दौड़ के आए, गाय भैंस दूर की बात, छोटे बच्चे वो कहाँ जाए? सारा शासन को देखने 10 लाख रुपए लगा रखे उन्होंने, और वो बच्चा वो निकले उसका, अब वो कैसे में जाएगी? आपने रास्ता देख रहे, हमारा रास्ता कैसा है? वो हमें खुद जाने के लिए डर लग रहा है, तो प्रेग्नेंट बीवी होगी, हम कैसे में जाएगी बेचारी? उसको तो कैसे मुश्किल करके उन्होंने सही इलाज कर, और इनकी तबीयत खराब हो गई। ये देखो खून को चक्कर आ रहे, अगर ऊपर से पत्थर आएंगे तो ऐसे चक्कर में यही तभी भागेंगे कहाँ से? संभालेंगे हम खुद ही बोले कि हम क्या करेंगे, हम क्यों आए? वो रेलवे वाले, उनको भी कॉल किया यूट्यूबर लोगों ने, वो बोले कि हम क्यों आएंगे देखने के लिए।
जब उन्होंने यहाँ पे ये नुकसान कर रखा है तो कोई उठाएंगे। ब्लास्टिंग कर रहे हैं इतने जोर से, मकान को पूरा हमें लग रहा है कि पता नहीं भूकंप से भी ज्यादा, इतने तेज तो भूकंप भी नहीं आता, पूरे बर्तन भी हिलते हमारे। जब जब ब्लास्टिंग होगा तो हमारे बर्तन भी हिलते। कितने परिवार है यहाँ? इसमें होंगे 12 परिवार है, 12 परिवार, और हर परिवार के इतने बच्चे लेके कहाँ में जाएंगे। ये देखो हम जब रात को नीचे यहाँ वो मैंने यही बोला था, मैंने परसों उनको यही बोला कि हमारे लिए रहने की व्यवस्था करो तुम। जब हम आप किराए में कितना सामान ले जाएंगे आप ये बोलो। अगर हम किराए में जाएंगे तो क्या चीज नहीं होगी हमारे घर में। किराया करेगा कोई, एक कमरा करेगा, एक किचन करेगा, उसमें आ जाएगा सारा सामान। इतने किसी के घर में 9 सदस्य हैं, किसी के 6 है, किसी के 8 है। अगर 2 कमरे में 2 कमरे में रह जाएगा, सास बहू पति पत्नी दोनों सब होंगे। किसी के 2 बहू है, किसी के 2 बीवी है, 2 बीवी 2 पति 2 बेटे हैं, तो वो एक साथ एक कमरे में सोएंगे। जब उनकी व्यवस्था करेंगे तभी तो ये अपना अब इतने घर बना रखे इन्होंने, तो हम लोगों ने तो हम ऐसे कैसे जाएंगे, हम किराए में भी जाएंगे। कुछ ना हम क्या करते हैं, हम क्या करोगे कुछ हमारे बहुत परेशान थे ना। 3 दिन खाया ना कुछ खाना छूटू नोना थे हमारे रोजगार नहीं कुछ ना, हमारे नोना के रोजगार होते हम क्या खाएंगे। 5-6 हम अपन आपको तुम्हें खा पर हम मोदी नौकरी नहीं में 10-11 है कदर नहीं क्या नाम है आप? मेरा नाम धर्म सिंह कपरवाण है और 65 साल की उम्र मेरी हो गई। आज तक यहाँ पे एक भी पत्थर नहीं आया। पत्थर आते तो लोग मतलब धीरे धीरे और जगह शिफ्ट होते, और जब पत्थर ही नहीं आए तो लोग पीछे धीरे धीरे शिफ्ट होते। जैसी जगह वैसे जाएंगे लोग, क्योंकि हर आदमी दूध बेचता है, तब में बच्चों को पालन पोषण करते हैं। यहाँ पे ना के बराबर रोजगार वाले उनकी सरकारी नौकरी ना के बराबर दूध बेचते हैं, घास काटते हैं, घास फूस बेचते हैं। क्या पत्थर आने का कारण मेन ये है कि रेलवे के जो ब्लास्ट हुए इनके बड़े हैवी ब्लास्ट हुए। तो गांव के नीचे से रेलवे की टनल जा रही थी, आपका गांव विस्थापन की श्रेणी में रखा था पहले से? नहीं कूद करो हम व्यवस्था करा हम जब बोला था इधर भी हम 1500 पोला बापर हम मकान करा तक बटे हमारे 3-4 दिन पर हमारे और खान हराम हुई आप इससे हम दिन मछली डालू कर हमारे भयंकर डर लगने हम तो हम बोलम नहीं रात ही बोलू सुबह नामी खिंचलू दिन में फिर भी बोल के नमी उठ जाओ और जुम रन छ तो आज हो हमारे तक कम तो भूख मर जाओ कोई बात नहीं पर आधा रल मर यहाँ से जम से मुड़ी वही तन माँ के हो हमारी व्यवस्था करा मतलब सरकार होता है हमारे तक व्यवस्था करा हाथ बोली के बना जत्ती हम जख्म भी कर रहा हमारी व्यवस्था करा और ये कैसे गोर में कख ले जाए ना मन न चित्र हम हाथ जोड़ी तो सरकार से प्रशासन से हम माफी भूषण बनाए हम तो कुछ करा नहीं करा हमारे तरफ बाल बच्चा नाच न करा तो हमारे से तन चल गई सभी बागी और हम बूढ़ बूढ़े और कहाँ जा रहे बूढ़ा बच्चे इधर बड़े बूढ़े का सही नहीं कति पृष्टि 4 पृष्टि माँ हुए ये कारण रेला उजासे हुए हर तना पैर कभी नहीं होना चाहिए देखना सब चीज डांग आज है 4 दिन पर जैसा मामर खान होनी से होनी जबकि मिन्ना बात निंदा गोल खाए मिन बोल जर फोल का तब लिखने से डांगे हैं अब क्या करना
अब हम तो रास्ता दे कुछ हम तो कुछ व्यवस्था करा। सर, इस बात को बोलते हैं कि बिना विकास की कीमत पहाड़वासी चुकाते हैं, और उसी विकास की कीमत आज पहाड़ का एक गांव चुका रहा है। पिछले दिनों आपको हमने मोरोड़ा गांव की तस्वीरें दिखाई थी, वहां एक ऐतिहासिक पौराणिक गांव को किस तरीके से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था रेलवे ने, लेकिन आज फिर एक गांव लगातार यहां पर भी पत्थरों की बरसात हो रही है, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। औण गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और दहशत के मारे आप देख सकते हैं ये तमाम ग्रामीण यहां पे हैं। रात भर ये इसी तरह से जागे रहते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार स्थिति भयावह हो रही है, क्योंकि गांव के ऊपरी हिस्से से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे हैं और एक मकान का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, और उसके अलावा एक मकान को आज भी नुकसान पहुंचा है। और अब भी लगातार पत्थर गिर रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर यहां पे आ रहे हैं, और दहशत की वजह से लोग जगे हुए हैं और कुछ लोगों ने यहां से पलायन कर दिया है। आपको हम पूरी स्थिति अगर दिखाएं, कल रात पिछले 2-3 रातों से लोग यहाँ पे सोए नहीं हैं। और प्रशासनिक अगर बात करें तो तहसीलदार और पटवारी जैसे अदने अधिकारी तो यहाँ पे ज़रूर भेजे गए, लेकिन गांव वालों की आगे की व्यवस्था कहाँ होगी, वो कहाँ रहेंगे, कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए। जबकि ये गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी बड़े जान माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस दिशा में अब तक, और बड़ी बात यह है कि रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय का सबसे नज़दीकी ये गांव है, उसके बावजूद भी प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, कोई इनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आपदाओं को लेकर हमारी सरकारी अमला कितना संवेदनशील है, कितना जागरूक है, कितना मुस्तैद है। और बड़ी बात तो ये भी है कि मानसून का सीज़न चरम पर चल रहा है। मौसम विभाग ने भारी भरकम अलर्ट जारी कर रखा है। रुद्रप्रयाग जिला जोन 5 में आता है आपदा की दृष्टि से, लेकिन उसके बावजूद भी रुद्रप्रयाग में एक सप्ताह से जिलाधिकारी तक नहीं है। तो इस बात से भी समझा जा सकता है कि जो आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील वाले ज़िले हैं, उनको लेकर हमारी सरकारें कितना गंभीर हैं। और रुद्रप्रयाग मुख्यालय का सबसे नज़दीकी गांव में अगर इस तरह के हालात बने हैं और ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ा गया है, तो इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि आपदा को लेकर हमारी सरकारी तंत्र बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, उदासीन बैठा हुआ है। और जिस तरीके से ग्रामीण अब उनके हालों पे छोड़ा है, तो आने वाले समय में अगर कोई बड़ी जानमाल का यहाँ पे नुकसान होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आपदा से प्रभावित औण गांव में इस वक्त मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये पूरी खेती औण गांव की है। तमाम सब्जी का उत्पादन यहाँ पे कर रखा है। धान की खेती यहाँ पे बड़े पैमाने पे होती है। औण गांव एक कृषि प्रधान गांव है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के रोजगार कृषि प्रधान रोजगार हैं। लोग सब्जी उत्पादन करके, दूध बेचकर, और जो यहाँ पे नकदी फसलें होती हैं उनका उत्पादन करके अपने रोजगार चलाते हैं। लेकिन आज गांव पर जिस तरीके से संकट पैदा हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये है कि लोगों का रोजगार भी जा रहा है। न केवल लोगों के घर बार जा रहे हैं, बल्कि जो लोगों का आमदनी का स्रोत है, इनकम की जो ज़रूरत है, वो भी उनसे छिन रही है। क्योंकि ये बड़ी खेती यहाँ से, अगर यहाँ से उनका विस्थापन होता है और यहाँ पे इसी तरह से जो लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, अगर वो सिलसिला इसी तरह से रहता है तो कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। करीबन 90% लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं, और उसका हमने आपको उदाहरण भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, कृषि प्रधान ये भूमि है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन और जो नकदी फसलें होती हैं उनका उत्पादन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बोल्डर्स गिर रहे हैं, उससे लोगों का रोजगार भी छीना जा रहा है। अगर हम कहेंगे कि औण गांव को चौतरफा इस वक्त खतरा है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम ठीक औण गांव के नीचे हैं। और औण गांव के नीचे ये पुनाड़ गधेरा जो आज अपने विकराल रूप लिए हुए है, आप देख सकते हैं पुनाड़ गधेरा विकराल रूप लिए हुए है। अगर औण गांव के ऊपर जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पे पत्थरों की बरसात होते हैं, और वो रात के समय अगर नीचे की तरफ भागते भी हैं तो नीचे भी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा ये है।
और ये गदेरा आप देख सकते हैं जिस तरीके से अपने चरम उफान पे है और आने वाले समय में और कितना अधिक ये बढ़ता है इसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि हर साल जब ये अपने चरम वेग पर रहता है तो ये कहीं नुकसान कर देता है, आसपास के खेतों को नुकसान पहुंचा देता है, यहाँ से इसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर जो औंड गांव में जिस तरीके से ऊपरी क्षेत्र से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, अगर उनका सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है और वो लोग अगर नीचे की तरफ जान बचाने के लिए भागते भी हैं तो नीचे भी उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। और ये गदेरा जिस तरीके से विकराल रूप अपने लिए हुए है, ये उसकी तस्वीरें हैं कैसे ये अपने चरम वेग पे बह रहा है इस समय। और मानसून जिस तरह से लगातार बरस रहा है तो आने वाले समय में इसके और अधिक विकराल रूप धारण करने की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं।